डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे अभी मैंने जो है झारखंड ड्रग इंस्पेक्टर की अपडेट आई, वहां पर एक्सपीरियंस हटा दिया गया जो है माननीय कोर्ट की तरफ से, माननीय आयोग की तरफ से भी। तो वो अपडेट दी और उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे थे कि सर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, यानी यूपी में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है वो कब आएगी, उसमें कौन एलिजिबल है। उन सब सारे सवालों पर जो है विराम लग चुका है और फाइनली यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो है यूपी में फार्मासिस्ट की 560 पदों पर जो है विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। ये रही ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कोई लाग लपेट नहीं है। मेरी वीडियोस बहुत डिटेल्ड होती हैं, क्या कौन लोग एलिजिबल हैं, कैसे फॉर्म भरना है, क्या करना है, किन बारीक चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि छोटी सी गलती जो है आपको इस मौके से बाहर कर सकती है। कैसे प्रिपरेशन करेंगे, कौन एलिजिबल है, पूरे इंडिया के बच्चे एलिजिबल है कि नहीं है, डी फार्मा बी फार्मा कौन एलिजिबल, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है नहीं मैंडेटरी है, कैसे प्रिपरेशन करना है, इन सब बातों पर हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। सबसे पहले आपको जाना है UP@SC.government.in। ये ऑथेंटिक साइट है और कहीं भी नहीं। दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक साइट जहां पर एडवर्टाइजमेंट, जब भी कोई विज्ञापन है तो आपको उनकी मेन साइट पे जाना चाहिए, वहां से आपने क्रॉस चेक करना है। तो आप जैसे जाओगे, यहाँ पर लिखा है विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा में 2026 भेजिक मुख्य परीक्षा। यहाँ लिखा हो भेजिक यानी कि जो फार्मासिस्ट वाली है वो मुख्य परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी हो चुकी है। प्रिलिमिनरी कौन सी? पेट 2025। तो ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने पेट 2025 का एग्जाम दिया था वही इसको दे पाएंगे। हालांकि अभी आप देखोगे, जैसे अभी लेखपाल की वैकेंसी आई थी, सारे टीचर बोले थे 60 कट ऑफ जाएगी, 55-56 के आसपास कट ऑफ चली गई है। यहाँ 58 नंबर, 60 नंबर, 62 नंबर, 64 नंबर ले बच्चे बैठे हुए हैं, फॉर्म भर ही नहीं पाए। उनको लगा कि नहीं यार, नहीं हमारा नंबर तो नहीं आएगा। ये भी स्थिति हुई है लेखपाल जैसे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये सब थोड़ी सी चीजें देखनी है। तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या को जैसा हम ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर खुलेगा और इसको मैंने पूरे डिटेल तरीके से एक एक पॉइंट बाई पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ा सा आप सभी को जानकारी दे दूं। देखो, कोई भी चीज आप वीडियो देखो तो पहले उसमें गुस्सा नहीं उतारना चाहिए। पहले वीडियोस को बहुत अच्छे से देखो, समझो, फिर उस पॉइंट्स पे एक एक करके डिस्कशन करना है। जो भी आपके व्यूज हो, जो कि आपके आइडियाज हो, वो कमेंट बॉक्स में, जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। इत्मीनान से जैसे समय मिलेगा मैं उन सब सारी चीजों को रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, कोई परेशान नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है एक क्रमबद्ध तरीके से। चलिए हम लोग बात करते हैं। आप सभी को बता दूं कि जब केंद्र लेवल पर वैकेंसी आती है, खास करके ए क्लास की ऑफिसर रैंक की, तो वहां पर आप देखोगे कौन नियुक्त करता है, बॉडी कौन है। पहले समझो बेसिक चीजों को। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन वहीं जब कर्मचारी या फिर कुछ जो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनकी अगर नियुक्ति की जाती है तो वो कौन करता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी करता है। ठीक है, तो एसएससी की तरफ से जो है वो वैकेंसीज आती है। लेकिन राज्यों में अगर कोई क्लास ए बी की जो नौकरियां होती है उनको कौन करता है? तो यूपी में जैसे यूपीपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं। लेकिन जब सी क्लास और डी क्लास की नौकरी आती है तो उसको सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कराते हैं, या सबऑर्डिनेट सिलेक्शन सर्विसेज वाली जो संस्थाएं होती हैं वो कराती है। जैसे दिल्ली में डी ट्रिपल एस भी आप देखोगे, यूपी में ट्रिपल एससी देखोगे, ये सब सारी चीजें। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की जनरली जो पोस्ट होती है वो सी क्लास की होती है। तो यहां पर यूपीपीएससी नहीं एग्जाम कराएगा, यहां पर जो एग्जामिनेशन बॉडी है यूपी ट्रिपल एससी। ये बात क्लियर हो गई। तो यूपी ट्रिपल एससी एक एग्जामिनेशन बॉडी है, यानी उनका काम है एग्जाम कराना और उसके बाद रिजल्ट सौंप देना। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, वो नियुक्ति करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में ये जो आयोग है ये एग्जामिनेशन बॉडी है, यानी एग्जाम केवल ले रहे हैं, यहां पर नियुक्ति नहीं होने वाली है। इस बात को समझना है, नियुक्ति आपके जिस विभाग में होनी है, जहां पर वैकेंसी फार्मासिस्ट की वहां पर होनी है, ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, तो ये विज्ञापन जारी होता है एक परीक्षा 2026। और यहां पर देखिए, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी जस्ट आधा घंटा पहले वेबसाइट पर अपडेट हुआ। मैंने कहा सबसे पहले आपको बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस पे पूछ रहे थे सवाल। तो 28/2/2026 इंपॉर्टेंट एक एक चीजें जहां बताऊंगा, फोकस होकर बहुत ध्यान देना। जल्दीबाजी में अगर हो तो वीडियोस को फास्ट करके देख लेना, लेकिन पूरा देखना। अदरवाइज कुछ ना कुछ, कहीं सर्टिफिकेट, कहीं ना कहीं फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती कर दोगे और जिंदगी फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना की जो प्रारंभ होने की तिथि है वो है 9 मार्च, यानी कि 9 मार्च से फॉर्म खुलेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन यानी कि फॉर्म स्टार्ट होगा, शुल्क जमा करना यानी कि वहां पर फीस आप जमा कर सकते हो 9 मार्च से। ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा या आवेदन सबमिट करने की यानी लास्ट डेट फॉर्म की क्या है? 29 मार्च 2026। 20 दिन का समय आपके पास दिया गया है। शुल्क समय, कभी कभी क्या होता है फीस अटक जाती है पेमेंट उमेंट में, तो वो सब सारी चीजें डील करना या फॉर्म में कुछ चेंजेस करना है, वो सारी चीजें आप 5 अप्रैल 2026 तक कर सकते हैं। इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना। चलिए अब देखो,
29/3/2026 अंतिम तिथि स्वीकार करने की। उसके बाद जो कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और लास्ट में जो है उसके बाद 7 दिन का और मौका दिया जाएगा ताकि आप संशोधन कर पाओ और सारे मैटर अपने सुलझा पाओ। अब देखो पहला सवाल जो है कि सर मैं यूपी का हूं तो मैं यूपी का ही फार्मेसी भर पाऊंगा। देखिए यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पर ओपन कंपटीशन है। आरक्षण तो यूपी के लोगों को मिलेगा लेकिन पूरे इंडिया के बच्चे एलिजिबल होते हैं। कोई भी इंडिया का बच्चा के यूपी में फार्मासिस्ट बन सकता है, यूपी में डीआई बन सकता है। ओपन होती है क्योंकि माइंड सोच ये होती है कि जितने ज्यादा हम ओपन रखेंगे उतने अच्छे लेवल के कैंडिडेट आएंगे। एक हद तक कुछ अच्छा भी है। कुछ दूसरा वर्ग जो है इसको अपोज भी करता है नहीं ओपन नहीं करना चाहिए, यहाँ की नौकरी चली जाती नहीं। लेकिन ब्रॉड माइंडेड अगर देखा जाए सरकार सोच यही है कि सबसे अच्छे और सबसे टैलेंटेड और कॉम्पिटेटिव लोग आए यहाँ पर इंडिया से। तो पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा एलिजिबल है, नॉट फ्रॉम द जस्ट यूपी ओनली। यूपी के ही लोग नहीं, सभी लोग एलिजिबल हैं इसमें। ये सब सारी चीजें और आप देखोगे बेसिक मुख्य परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा कौन सी? पेट 2025। तो ऐसे बच्चे डिप्लोमा के हो जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया था 2025 का, वही एलिजिबल है। अगर आप डिप्लोमा भी हो लेकिन पेट नहीं दिया है, यू आर नॉट एलिजिबल एट ऑल। ठीक है। अगर आप बी फार्मा हो, पेट आपने दिया है तो भी यू आर नॉट एलिजिबल क्योंकि यहां पर मिनिमम जो है डी फार्मा। अब जब फॉर्म खुलेगा तो वहां पर ऑप्शन देखने वाली बात होगी कि क्या अदर क्वालिफिकेशन का भी कुछ ऑप्शन आ रहा है। हालांकि यहां पर डिप्लोमा पूरा साफ स्पष्ट किया हुआ है। अब इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा क्योंकि बिहार में मैटर आप देखोगे जैसे बीटीसी और बीएड का मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, मामला तक गया, हाई कोर्ट तक गया, वहां क्या रूलिंग आई। फिर उसके बाद बिहार में जो फार्मासिस्ट डिप्लोमा वर्सेस बी फार्मा था उसका फाइनल सोल्यूशन क्या निकला, यूपी में क्या है, समाधान क्या है, अपनी बात कैसे रखा जाए, वो सब बातों बात करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है चलिए। तो 560 पद। अब मुझे देखो मुझे याद नहीं ढंग से कि कब यूपी में परीक्षा होता है। अब जैसे एनएचएम वगैरह में फिर अदर अलग अलग जगह छोटे मोटे जो इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आती है, जैसे केजीएमयू हो गया और कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट हो गया, एसजीपीजीआई हो गया, वहां पर सारी चीजें आती रहती है। लेकिन यूपी में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है अब वो पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू खास करके एलोपैथिक फार्मासिस्ट वाली ये प्रॉपर एग्जामिनेशन की वैकेंसी होने जा रही है। और पहली बार आपको मौका मिल रहा है 560 पद पर, यानी 560 परिवार बसने वाले हैं, 560 लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। ये बहुत बड़ी वैकेंसी अपने आप में। मैं तो इतनी उम्र मेरी हो गई, मेरे जिंदगी में तो ऐसी वैकेंसी नहीं आई यूपी में। ठीक है। बाल पकने वाले हैं ये जान लीजिए आप। ठीक है। तो आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको भुना लीजिए, आप अपनी जिंदगी बना लीजिए। फिर अगली वैकेंसी कब आएगी कुछ पता नहीं है। चलिए यहां पर अब देखते हैं। अब यानी ऐसे बच्चे वही केवल आवेदन कर सकते हैं जो पेट यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पेट का जो एग्जामिनेशन दिया हो। चाहे आपका देखो माइनस में स्कोर नहीं होना चाहिए, एक के आसपास या सॉरी जीरो के आसपास नहीं होना चाहिए, जीरो या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है। जीरो से ऊपर होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तब जाके ये भी देखा गया है। बाकी बाद में इस पे आयोग जो है अगर ऐसे बच्चे नहीं मिलते, सीट खाली होती तो आयोग इस पे सारी चीज डिस्कस भी करेंगे, यहाँ दिया हुआ है। लेकिन जीरो या उससे ऊपर होना चाहिए स्कोर, तब जाके जो है आप सारी चीजें यहां पर कर पाएंगे। तो पेट में जो एलिजिबल है डिप्लोमा इन फार्मेसी प्लस पेट 2025 का एग्जामिनेशन दिया है, देन यू आर फुल एलिजिबल। अगर आप डिप्लोमा हो पेट का एग्जाम नहीं दिया आप नहीं एलिजिबल हो। ठीक है स्पष्ट रूप से। चलो तो उनके मेरिट के बेसिस पर सारी चीजें की जाएंगी। उनका नॉर्मलाइज स्कोर ये देखो लिखा हुआ ना, शून्य या उससे कम नकारात्मक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ये बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। चलिए UP.SC.Government.in की साइट पर जाके आप सारी चीजें कर सकेंगे। बाकी जो भी है सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपके बिहाफ पर पढ़ के आया हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पढ़ना भी नहीं चाहते ढंग से। चलिए अब कैसे करेंगे सर, फॉर्म कैसे भरेंगे? तो जो पेट 2025 का आपने फॉर्म भरा है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपके मेल पे आया होगा, मैसेज पे होगा या आपके एडमिट कार्ड पे कहीं पर भी होगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप डाल के आगे प्रोसीड करोगे, यानी कि वो जो पेट 2025 वाली डिटेल वही सीधे फैच हो जाएगी आपकी। ये वही तरीका हुआ ओटीआर वाला, वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम। आजकल जितने कमीशन सब ओटीआर कर रहे हैं ताकि बार बार आपको डिटेल ना भरनी पड़े। ठीक है। तो पेट वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर वही डालोगे आप, उसके हिसाब से चीजें पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ उसमें कुछ संशोधन अपडेट करना है तो अपडेट आप कर देना। ठीक है। वहां से आप अप्लाई करोगे, अलग से अप्लाई नहीं करोगे। ठीक है। ये सब सारी बाकी वेरिफिकेशन कोड वगैरह का सारी चीजें, फोटो जो चाहिए वो सारी, अन्य डिटेल्स, डिक्लेरेशन, ये सब सारी चीजें करके कर देना। फीस का भुगतान कर देना है। जब तक फॉर्म में फीस नहीं हो जाती या फाइनल सबमिट नहीं होता तब तक वो सबमिटेड नहीं माना जाता है। अगर आपने केवल रजिस्ट्रेशन स्टेप पे छोड़ दिया, फॉर्म आधा अधूरा छोड़ दिया है, फीस नहीं जमा किया है, नहीं एडमिट कार्ड आएगा, नहीं आप परीक्षा दे पाओगे। समझो इस बात को। चलिए ये सब सारी बातें जो समझ गए आप, फीस बहुत कम है। अब इसमें आते हैं, ये देखिए अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इन सब के लिए शुल्क कितना है, ये सब सारी चीजें। ठीक है।
अब इसमें फॉर्म का प्रिंट आउट देखो होता क्या है कि अभी जैसे झारखंड डीआई वाला उसमें फॉर्म का प्रिंट आउट लेके आपको भेजना भी है, लेकिन यहाँ पर आपको भेजने वाला मैटर नहीं है, लेकिन आपको प्रिंट लेके रख लेना है, क्योंकि जब डीवी होगा तो वहां पर फॉर्म लगता है कि आपने फॉर्म में क्या डिटेल दिया था, वो सारी चीजें क्रॉस चेक होती हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थी की जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी वहां पर एक प्रति जो है आयोग को जाएगी, वहां पर बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यहाँ पर तो आप जरूर रखिए, मेल पे रख लीजिए, ड्राइव पे रख लीजिए, जैसे भी रखना रख लीजिए। ठीक है, अंतिम रूप से सब चीज। अब जो दिव्यांगजन है, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनके लिए भी आरक्षण का प्रावधान है 4%, 36 आरक्षण। याद रहे जो यूपी की वैकेंसी है स्टेट वैकेंसी है, तो यूपी के लोगों को, यहाँ के जो निवासी हैं बासिंदे, अगर आप बिहार से हैं, झारखंड से, तमिलनाडु से, दिल्ली से, आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल, यानी जनरल की जो सीटें हैं उस पर आप फाइट करोगे। यहाँ के जनरल के बच्चे आप सब उसी सीट पे फाइट करेंगे, जो रिजर्व सीट है उन पे आप नहीं ले सकते आरक्षण, बस ये है। चलिए ये सब सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कब से उम्र, ये सब देखिए। विभाग का नाम क्या है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश। यहां पर इस विभाग में जो है बेसिक यानी फार्मासिस्ट की आई हुई है। यूपी ट्रिपल एस एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडी है। ठीक है, 2800 पे ग्रेड है, अनारक्षित, यानी कि बाहर के जो बच्चे होंगे वो इसी सीट पर फाइट करेंगे। ये वाली सारी सीट रिजर्व है, और टोटल जो है 560 पोस्ट। ठीक है, ये सब परमानेंट पोस्ट है ये। ठीक है, चलो ये सब स्वतंत्रता सेनानी और जितने भी खिलाड़ियों के लिए कौन सा, महिला के लिए कितना आरक्षित है, वो सब सारी चीजें पूरी सीट जो है इन्होंने कर दी हुई है। ठीक है, अब आरक्षण संबंधी, तो आरक्षण को लेकर मैं बता दूं, जो भी आरक्षण होता है वो उत्तर प्रदेश सरकार के निवासियों को ही मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 10% जो है, अभी आप देखेंगे जनरल कैटेगरी, वो सब सारी चीजें। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है। अब देखो जो लेडीज होंगी, जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो ध्यान दें, जितने भी यूपी की वैकेंसी आती हैं, अगर आप कास्ट लगाते हो, आप किसी जाति वर्ग विशेष में हो, तो आपको उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, पति वाला नहीं, पिताजी वाला। कई लोग दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हैं, आप दूसरे धर्म में शादी कर रहे हैं, जो भी है मैटर, वो सारी चीजें, वो तो पर्सनल मैटर आपका। लेकिन जो महिला होगी उसके पिता पक्ष से यानी कि पिता की तरफ से, पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र जारी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना खुद नहीं बनाओगे, पिता पक्ष की डिटेल होगी तब ये, तभी वैलिड होगा, नहीं तो नहीं वैलिड होगा, ये बात ध्यान रखना होगा। अर्हता, अब इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि सर डिप्लोमा बी फार्मा एलिजिबल है कि नहीं है। यहाँ साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के बेसिक नियमावली 1980 के तहत जो है सीधी भर्ती के लिए ये सारी चीजें, यानी कि इस नियमावली, यानी कि उत्तर प्रदेश बेसिक सेवा नियमावली 1980 के तहत जो है सारी चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पर अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब एग्जामिनेशन लिया और मेरिट के बेसिस पर सिलेक्शन ले लेना। सर्विस मस्ट पॉजेस डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी हर हाल में होना ही चाहिए। एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश, एंड मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश। अब देखो यहां पर जो है पूरा स्पष्ट कर दिया हुआ, कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब शुरुआत में हम लोग जब देख रहे थे तो वहां पर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पूरा एलिजिबल साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब यहां पर आप देखोगे एंड मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड विथ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश, यहां पर मामला फंस गया। उत्तर प्रदेश के फार्मेसी काउंसिल से आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। ज्यादातर, अब देखो अभी जो मैंने डिस्कशन किया कि ज्यादातर जो वैकेंसीज यूपी में ओपन होती, बाहर के बच्चे भरते हैं, लेकिन इस वैकेंसी में दे हैव स्पेसिफाइड, यानी कि यहां पर बाहर के बच्चों की रोक लग गई, केवल यूपी के बच्चे एलिजिबल होंगे, ये बात। अब ये भी अपने आप में नई चीजें हैं, चेंज हो रही हैं। अदर जितने भी डीआई का आप सब देख लो, सब जगह ओपन होती है, लेकिन यहां पर देखो चीजें चेंज हुई। एंड मस्ट बी आर रजिस्टर्ड विथ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तर प्रदेश, स्पेसिफाई कर दिया उत्तर प्रदेश के फार्मेसी काउंसिल से, इसका मतलब बाहर के स्टेट के बच्चे नहीं एलिजिबल हैं, साफ एकदम कर दिया है। यानी डिप्लोमा प्लस पेट 2025 का स्कोर प्लस उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तभी आप इस फार्मासिस्ट की वैकेंसी दे पाओगे। दिस इज द फाइनल वर्ड। चलो ये सब सारी चीजें, बाकी उसके अलावा अधिमानी यानी कि डिजायरेबल, अगर किसी के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो या प्रादेशिक सेना में जो है वो किया हो, तो वो सारी चीजें। अब देखो यहाँ पर आयु को लेके बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार इंटरनेट पे एज कैलकुलेटर दिया हो, आप वहां से कैलकुलेट करो ना। ठीक है, तो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, यानी कि 2026 में जब भर्ती की जानी है, उस वर्ष की 1 जनवरी को, यदि पद 1 जनवरी से 30 जून, तो 1 जनवरी से 30 जून के बीच में अगर विज्ञापन जारी होता है, तब कट ऑफ डेट क्या मानी जाएगी?
पहली जनवरी को। तो अभी क्या चल रहा है, अभी 28 फरवरी चल रहा है, यानी इस वाले विंडो में है। तो आपकी एज कौन सी डेट से जारी होगी वो समझ लो, उस वर्ष की पहली जनवरी को, यानी 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट। तो 1 जनवरी 2026 तक ये जो एज मांगी गई, अगर आप एक दिन से भी एलिजिबल है तो आप एलिजिबल, अगर एक दिन से नहीं भी एलिजिबल है तो आप नहीं एलिजिबल है इसको लेके। जनरल के अलावा कोई कैटेगरी तो आप सर्टिफिकेट लगा के एलिजिबल हो सकते हैं वहां पर। तो 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट होगी यहां पर, जो इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से। ठीक है, चलिए 18 वर्ष, तो 18 से 40 वर्ष के होने चाहिए वहां पर, और 1 जनवरी 2026 से एज काउंट होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 जनवरी। चयन का आधार जाहिर सी बात है कि पहले आप पेट स्कोर कार्ड के हिसाब से फिर फॉर्म आप वहां भर पाओगे सारी चीजें, फिर उसके हिसाब से फिर पेपर होगा, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी होगा, सारी चीजें आगे होंगी। लिखित परीक्षा हेतु योजनाओं, ये अब देखो पेट आपने दे दिया, उसके बेसिस पर आपको एलिजिबल कर दिया गया, जाहिर सी बात है भीड़ नहीं आएगी, वही बच्चे बैठेंगे जो पेट का एग्जाम दिए हैं। और अभी जूनियर एनालिस्ट आप देखो, कई बच्चों ने पेट नहीं दिया, वो एकदम हाथ में नौकरी है। यहां भी कुछ ऐसा ही होने वाला, कई बच्चे डिप्लोमा के तो उनको पता ही नहीं था कि पेट देना है, कई जो बच्चे पेट दे के बैठे वो बी फार्मा के हैं। तो आपकी बहुत, ये भी नौकरी आपके हाथ में रखी है, ये किस्मत वालों के लिए नौकरी है, समझ लो बस। ठीक है, चलो लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी, ये सब सारी चीजें। और ये रहा पूरा जो है पाठ्यक्रम, यानी विषयगत, यानी फार्मेसी 65 नंबर का, 15 नंबर का कंप्यूटर वगैरह, उत्तर प्रदेश से संबंधित 20, तो यूपी स्पेशल जो है 20 का आ गया, 15 कंप्यूटर का आ गया और 65 जो फार्मेसी का। यार बहुत आसान है, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सिलेबस तो देखो यहाँ पर, ये देखो बहुत बहुत बेसिक सिलेबस है, बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है इसमें इन्होंने। ठीक है, ये देखो ये सब पूरा मार्किंग वगैरह, ये देखो फार्मास्यूटिक्स पूछा हुआ है। फार्मास्यूटिक्स में यार बहुत बेसिक चीजें पूछी यार, बहुत बेसिक है, इतनी फार्मास्यूटिक्स पढ़ के आपको सिलेक्शन हो जाएगा। फार्माकोग्नोसी में ये, ठीक है। फिर देखो बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हैप में देखो बहुत चीजें, एचईसीपी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, डीएसबीएम, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये सारा सिलेबस। फिर इसके बाद कंप्यूटर के बारे में जो इनपुट आउटपुट की सब सारी चीजें हैं, ठीक है, जनरल इंफॉर्मेशन ऑन स्टेट, यूपी के स्पेशल वगैरह सारी चीजें, ठीक है। ये सब टेंशन मत लो, मैं बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगा यूट्यूब पर भी, अगर डेडिकेटेड आप कोर्स चाहोगे तो टूडैक्सो अकेडमिक एप्लीकेशन से भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो वहां पर हमारी जो एक्सपर्टीज है उसका हम पूरा फायदा लेंगे और सारी चीजें जो है आपको डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, ये सब। तो जो मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ और निम्न नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। अब देखो कंट्राडिक्टरी यहां पर मामला है कि ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है यानी यहाँ के बासिंदे नहीं है, उनको आरक्षण का लाभ नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसमें कई कैटेगरी हो सकता है कि जो आपस में यूपी को हो वही यूपी फार्मेसी काउंसिल में हो सकता है कुछ बाहर के राज्य के हो जो लोगों अपना बिजनेस कर रहे हो यूपी फार्मेसी काउंसिल में। तो जो बाहर के राज्य के हैं और जिनका यूपी के फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, तो मेन तो इंपॉर्टेंट ये है कि यूपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगर वो बाहर के भी है, रजिस्ट्रेशन अगर उनका हो रखा है किसी तरीके से या ट्रांसफर उन्होंने कराया हुआ है तो वहां पर अगर वो बिजनेस कर रहे हैं, एलिजिबल हैं वहां पर, तो ये तो, लेकिन वो तो बाहर के हैं, यानी अब देखो बाहर के कौन से लोग एलिजिबल हैं, बाहर के लोग वही एलिजिबल हैं जिन्होंने यूपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब ये बात अलग है कि यूपी फार्मेसी काउंसिल में अगर रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो यहाँ का पूरा परमानेंट एड्रेस मांग रहा है, डिटेल मांग रहा है, सारी चीजें अलग है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जो क्या करते हैं, बाहर से ट्रांसफर कराते हैं। तो यूपी फार्मेसी काउंसिल में आपका हो गया, अगर आप बाहर के हैं तो भी आप एलिजिबल है, लेकिन आप किस सीट पे फाइट करोगे, केवल जनरल की सीट पे फाइट करोगे, ये बात मैं क्लियर कर दूं। तो अगर यहां बाहर की स्टेट का कोई एलिजिबल होगा भी तो वो वही होगा जिसका यूपी फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। ठीक है, और वो जनरल सीट पे फाइट करेगा, ये सब सारी चीजें। तो बाहर के लोग एलिजिबल हैं लेकिन बहुत लिमिटेड क्राइटेरिया, पूरा सभी लोगों के लिए ओपन नहीं है, यहां साफ दिख रहा है। ठीक है, तभी ये क्लॉज लिखा गया, नहीं तो ये क्लॉज कंट्राडिक्टरी हो जाता है। ठीक है, चलो। और पिता के पक्ष वाला जो जाति प्रमाण पत्र होगा, सारी चीजें आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जो भी है वो सारी चीजें आप चेक कर लें, अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से ये वाली लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये सब सारी चीजें, जन्म तिथि का उल्लेख ना करने पर या अल्प वयस्क यानी कम एज होने पर या ज्यादा एज होने पर निरस्त कर दिया जाएगा, सब सारी चीजें हैं। एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो वहां पर भी आपको जो है कंट्राडिक्टरी नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए ये सारे फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट पे
अब सर्टिफिकेट एक उत्तर प्रदेश में, एक भारत सरकार वाले फॉर्मेट पे बनता है, एक उत्तर प्रदेश सरकार वाले। तो उत्तर प्रदेश सरकार वाला बनवाना, भारत सरकार वाला गलती से मत बनवा देना, वो आरआरबी और एम्स के लिए बनता है। ठीक है, चलो ये वाली बात। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये फॉर्मेट वगैरह सारी चीजें। चलो ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया एक पॉइंट। फिर भी अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। मेरा नंबर मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन फालतू की कॉल नहीं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो वास्तव में है उनको। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ, 9519980214। अब कुछ चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि सर यहाँ पर बी फार्मा डी फार्मा, देखो मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम हो, कंसर्न चीजें, जैसे मान लो यूपीपीएससी के बच्चों के लिए डीआई का एक्सपीरियंस एलिजिबल मान लिया गया था, जबकि डीआई का एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है एज पर द रूल 49। तो बच्चे कोर्ट कर रुक किए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। कर्नाटका के बच्चे, हरियाणा के बच्चे गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला सुनाया, वो बच्चे जीते भी। ठीक है, झारखंड में भी आज मैंने अपडेट आपको दिया कि झारखंड में बच्चे गए, माननीय कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया, नहीं जो एक्सपीरियंस नहीं धारण करते शेड्यूल सी का वो भी भरेंगे, और फॉर्म उनका ओपन हो गया। तो कहने का मतलब है उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी बात माननीय आयोग को रखी। पहले उन्होंने जेपीएससी को कम्युनिकेट किया, डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया, उनकी बात नहीं बनी, फिर उन्होंने कोर्ट को रुक किया, उनकी बात बनी, सारी चीजें। अब फार्मासिस्ट को लेकर मैटर क्या है, बी फार्मा डिप्लोमा वाला, देखिए सब लोग मेरे बच्चे हैं, सबके लिए मेरा कंसर्न है। ठीक है, अब जब बीटीसी और बीएड वाला आप देखोगे, तो वहां पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, हाई कोर्ट में फैसला गया, तो वहां पर बीटीसी को अलग क्राइटेरिया देगी, भाई आप इन वैकेंसीज के लिए हो, और बीएड के लिए आप इन सीनियर क्लासेस के लिए हो। बिहार का मैटर डिप्लोमा और बी फार्मा का गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर बोला गया कि भाई बी फार्मा जो डिप्लोमा की पोस्ट है, अगर राज्य सरकार कोई क्वालिफिकेशन बना रही है और उनको लगता है कि ये सुटेबल कैंडिडेट है, तो बना सकती हैं उस क्षेत्र में। यानी कि डी फार्मा को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड दिया है। तो इससे क्या लगता है कि अगर बच्चे आप सुप्रीम कोर्ट का भी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी रुख करेंगे, तो वहां पर ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, तो कोर्ट से आपको राहत मिलने के चांसेस ना के बराबर है। इसमें वास्तव में अगर लगता है कि भाई बी फार्मा के बच्चे, बिल्कुल होना चाहिए, देखो मौका सबको दो, कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा वो बात देखने वाली बात होती है सबको, लेकिन एक बार लेवल प्लेइंग फील्ड आपको मिलना चाहिए, जब आर्टिकल 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में देता है सारी चीजें। तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी, या फिर माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, या फिर जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, उनसे अगर आप कम्युनिकेट करें, उनसे संवाद करें, या फिर माननीय आयोग से संवाद करें, जो डिपार्टमेंट यहाँ पर इन्वॉल्व है उनसे संवाद करें, एक प्रॉपर ईमेल के थ्रू या जिस भी तरीके से, तो आपकी बात यहाँ बन सकती है, समझ सकते हैं। जैसे आप देखोगे यूपी पुलिस वाले मैटर में बच्चों का कंसर्न था, बच्चों ने अपने कंसर्न को उठाया, तो वहां पर जो है माननीय मुख्यमंत्री, माननीय योगी जी की तरफ से जो है एज वगैरह को लेकर रिलैक्सेशन आई, सारी चीजें वहां पर, तो वो मैटर कोर्ट में नहीं गया, वहां पर सरकार की तरफ से राहत दी गई। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हाँ, अगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री तक या सरकार तक जो है ये बात जाती है, अगर कोई भी इश्यूज हैं, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी बात को रखते हैं, तो वहां पर जो है जरूर कोई रास्ता आपको जो है समाधान आएगा। बाकी कोर्ट की तरफ से मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा समाधान आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैटर जो है डिप्लोमा वर्सेस बी फार्मा का जो सुप्रीम कोर्ट में गया, और वहां डी फार्मा के बच्चों के फेवर में फैसला है। तो ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरी राय है। आपको, आप परेशान हो रहे थे, तो आपकी राय पर मैंने बोला कि ऐसा कुछ है, मामला चल रहा, करंट स्थिति ये है, सिचुएशन। ठीक है, तो ये है, आप अपने हिसाब से चीजें उसको देखिए और परेशान मत होइए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, तो प्रॉपर तरीके से जो है आपको कंसर्न अथॉरिटीज को कम्युनिकेट करना होता है, हर चीज का एक तरीका होता है। चलिए ठीक है, तो ये वाली बात जो है ये। बाकी हम लोग टीचर है, आपको तैयारी कराना है, आपको कुछ हेल्प चाहिए, कोई दिक्कत इश्यूज है, या कुछ इस वैकेंसी से रिलेटेड नहीं समझ में आ रही है, तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछिए, जो भी डाउट है हम लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का मैक्सिमम जवाब दिया जाए। ठीक है, अब सवाल उठता है कि जो बच्चे एलिजिबल हैं वो तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादा दिन शायद ना लगे एग्जामिनेशन लेने में, तो आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो आप खुद की तैयारी से भी, प्लेटफॉर्म से भी जुड़ के कर सकते हैं। खुद की तैयारी जैसे कैसे कर सकते हैं, टूडैक्सो अकेडमी का मेन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आरआरबी का हो चाहे ड्रग इंस्पेक्टर का हो, देखो वन शॉट क्लासेस चलती रहती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे 8 बजे की एक वन शॉट क्लास है, यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वन शॉट क्लासेस चल रही हैं, आप इन क्लासेस से भी कर सकते हैं। यूपी के लिए बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, तो आप यूपी के लिए भी आराम से कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी उसके अलावा अगर आप जॉब्स के अपडेट चाहते हैं, तो ओपन जॉब्स बाय टूडैक्सो अकेडमी का प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ओपन एमसीक्यूज बाय टूडैक्सो अकेडमी, तो यहाँ से एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टूडैक्सो फार्मा जो है, यहाँ से बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा की प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। बाकी जो बच्चे इंटरेस्टेड है, जो कोर्सेज वगैरह से पढ़ना चाहते हैं, वो tudaxoacademy.com पे जाके अभी एज ऑफ नाउ लक्ष्य बैच है, वहां से आप यूपी फार्मासिस्ट या अदर की तैयारी कर सकते हो। बाद में डेडिकेटेड यूपी फार्मासिस्ट के बैच वगैरह आएगा, तो इस लिंक में भी और एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा सारी चीजें।
फिलहाल जो है आप लक्ष्य बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के बैच से। टूडेक्सो अकेडमी का जो चैनल है वहां पर 10,000 प्लस बच्चे पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजों का लिंक, हमारे सोशल मीडिया को जरूर आप फॉलो करिए ताकि आपको चीजें अपडेटेड मिले। क्रिस्टल क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं बार बार, आखिरी बार भी, लास्ट बार भी आपसे कहूंगा कि हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। अगर प्रॉपर तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे तो हर चीज का एक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, निराशा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा परेशान हो सकता है। अब जैसे अब आया कुछ बच्चों का मैसेज मेरे पास आने लगा, सर बी फार्मा तो नहीं यहाँ पर एलिजिबल है, सर डिप्लोमा एलिजिबल है, दोनों मेरे ही बच्चे हैं। तो एक कंसर्न है, एक खुशी भी मन में है कि चलो इतने साल बाद वैकेंसी आई। एक मेरा पर्सनल गिल्ट है, एक मन में है कि यार मैं खुद यूपी का रह के जो है फार्मासिस्ट का कभी फॉर्म हम लोग नहीं भर पाए। ये पहला मुझे मौका मिला जब बाल पकने की उम्र पे, उम्र खत्म होने की कगार पे है, ये मौका मिला। और स्थिति यहाँ पर बी फार्मा या एम फार्मा आगे के एलिजिबल नहीं है, ये भी अपने आप में दुख है। जब हम ड्रग इंस्पेक्टर की यूपी भरने जाते हैं वहां पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जबकि अदर स्टेट में सारी चीजें नहीं, रूल 49 के तहत वो नहीं है। तो एक एक अंदर दुख भी होता है, एक पीड़ा भी होता है। वो पीड़ा मैं बच्चों की समझ सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो द सफरर। मैं मेडिकल डिवाइसेस का एग्जाम दे दूं, मैं यूपीएससी का एग्जाम दे दूं और जगह सेलेक्ट भी हो जाऊं, लेकिन अपने जब यूपी होम स्टेट की बात आती है तो वहां पर आप देखेंगे बड़ा अजीब स्थिति, सिचुएशन बन जाती है। तो आई कैन फील योर पेन, बट यही बोलूंगा कि आपको जो भी चीजें हैं, देयर इज अ प्रॉपर वे, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करोगे तो देयर विल बी ए सोल्यूशन। ठीक है, चलिए, ऐसा कर रहा हूं कि आप परेशान नहीं होंगे, चीजों को समझेंगे, अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे। और जो भी मेरे से हेल्प चाहिए होगी आप अपने आराम से यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिख देना, जो भी कंफ्यूजन होगा वो सारी चीज हम लोग करेंगे। और बहुत जल्दी जो है क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई फोकस तरीके से प्रिपरेशन हो और अच्छे तरीके से हम अपने जो है सपने को फुलफिल कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।